सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि सरकार अब सिर्फ 4 दिन की ही बची है, इसीलिए विधानसभा सत्र भी 4 दिन के लिए आयोजित हो रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहला दिन भाजपा सरकार श्रद्धांजलि देने में निकाल देगी, दूसरा दिन अयोध्या के प्रभु राम जी के मंदिर में हुई सुनियोजित चोरी के महापाप की जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटाकर केंद्र सरकार पर डालकर अपना पल्ला झाड़ने में निकाल देगी और तीसरा दिन प्रयागराज जैसे पूरे प्रदेश में हुए छात्र आंदोलन से बचने में निकाल देगी। चौथा दिन दुखी मां के सरेआम अपमान पर मुंह छिपाकर जल्दी से सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकाल देगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पीडीए ऑडिट 4 जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों के बंद होने से पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। कहा कि स्कूलों के मर्जर से 28 लाख बच्चों का नामांकन घट गया है। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। जेपीएनआईसी के बारे में पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, अब हमने अपना मन बदल लिया है, हमारे पास पैसा है, हम जेपीएनआईसी नहीं लेंगे, जो चाहे ले ले। हम एक नए स्थान पर नया जेपीएनआईसी बनाएंगे। ये उस जगह पर बनेगा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से जुड़ी है। हम वहाँ पर एक अच्छा संग्रहालय बनाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एथेनॉल मिलाना इतना लाभदायक है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, ऐड देने चाहिए। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। E20 अगर एथेनॉल मिलाना पेट्रोल में इतना लाभदायक है या इफिशिएंसी या माइलेज बढ़ता है तो ये कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, अपने ऐड देने चाहिए। इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर E20 से माइलेज बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, मेंटेनेंस 0 होता है, तो इनको E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको ऐड देना चाहिए, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो तब संकट दूर होंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में है और जन अल्फा भी बड़ी संख्या में है। वे अपनी बात को बिना संकोच के कहना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया।
आपको बता दें कि लखनऊ में सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्र की कार्यवाही के दौरान सपा विधायक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे। एक्सप्रेस वे और बिजली दरों का मुद्दा उठाया जाएगा। हम राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को ढहाने को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो बेहतर JPNIC बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि अब भाजपा को भी मालूम है कि वो फिर कभी सरकार में वापस नहीं आएंगे, इसलिए विधानसभा को महत्व नहीं दे रहे हैं, बस सत्र आयोजित करने की औपचारिकता निभा रहे हैं। भाजपा की चलाचली की बेला का मानसून सत्र भी चलाचली टाइप का सत्र है। अब भाजपा जाएगी कभी ना आएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।